पंकज बहुत बिजी हो गया है एंड घर का क्या हालत है। ये लोग आए हैं। ये फ्रिज का सामान क्या करना है ना? वो बाद में देखेंगे, अभी तो कुछ कर नहीं सकते ना, वहाँ फ्रिज लेके भी गए तो भी नहीं। सो फाइनली वो दिन आज आ गया है, 30 जून। सो आज हमारा इस घर में आखिरी दिन रात होगा। दिन तो हम वैसे वहाँ बिताने वाले हैं एंड आज हमारा आखिरी रात होगा यहाँ पे एंड देन कल हम लोग जाएंगे हमारे न्यू हाउस में। वैसे आज तो मैं खुल के ब्लॉग करूँगी वहाँ पे भी, क्योंकि ये ब्लॉग तो कल ही मैं रिलीज़ करूँगी, मतलब कल ही मैं अपलोड करूँगी। सो उससे पहले एम्प्टी होम टूर का जो वीडियो है ना वो आ जाएगा। सो अब आएगा मज़ा। अनामिका इधर आओ। सो हम लोग इस फ्लैट में आ चुके हैं और सारे चीज़ें ला चुके हैं। देखो ये हालत है, अभी इसको पूरे तरह से अभी सेट करना है। जगह जगह पे जो जो चीज़ें होना चाहिए वहाँ हम रखेंगे। एंड पंकज बिजी। पंकज कैसा फील हो रहा है दैट फाइनली द डे has come? So, अभी और भी बहुत सारे काम हैं, लाइक यहाँ पे पर्दे वगैरह के लिए कुछ। एक्चुअली दिस इज मतलब बोलूँ अनफर्निश्ड फ्लैट है। सो ये सारी चीज़ें हमें ही करना हो रहा है। ये यहाँ पे लगाना है एंड बहुत सारे, जैसे कि 3 रूम्स हैं उसमें लगाना है, पर्दे के लिए फैसिलिटीज़ करनी है। एंड किचन का तो हालत सच में बोलूँ तो देखने लायक नहीं है। देखो अभी इन चीज़ों को कैसे सेट करूँ, क्या करूँ, पूरा ना होच-पोच हो गया है, दिमाग चल ही नहीं रहा है। एंड प्रॉब्लम है इसकी, किचन में ना बहुत कम स्पेस है, दैट यू कैन सी ओनली यही कबर्ड्स हैं जिसमें मैंने कुछ चीज़ें तो रख दी हैं, पर बर्तन बहुत ज़्यादा है। अभी We have to get one this actually ना फ्रिज जो है ना वो यहाँ पे मुझे रखना था इस जगह पे, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे चीज़ें हैं तो अभी टेम्परेरी वहाँ पे रखे हैं। एंड हमें एक्चुअली कबर्ड की ज़रूरत है जिसमें हम हमारे जो यूज़ करते हैं जो बर्तन वो हम रख सकें। सो देखते हैं कैसा क्या होता है। अभी चलिए अपने काम पे लग जाती हूँ, जो जो चीज़ें जिस जिस जगह पे रखना है उस जगह पे रख देते हैं। चलो पंकु लेट्स स्टार्ट। पाकू लेट्स स्टार्ट। हाँ 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 नहीं। सो यहाँ पे लगने वाला है टीवी मम्मा के लिए। अभी इंसान दिख रहा है दाढ़ी वारी काट के। अभी गुड बॉय। सो ये मम्मा का रूम है। अभी भी यहाँ पे कपड़े इस तरीके से रखा हुआ है बिकॉज़ ये मम्मा आकर सेट करेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस अलमारी में उनको क्या क्या कपड़े रखने हैं, मतलब कौन कौन से साड़ी या जो भी वो पहनती हैं। तुमने हाई नहीं बोला कंजूस, तुमने हाई नहीं बोला मेरे ब्लॉग्स में। वीडियो ले रही थी इसलिए मैं नहीं बोला। तो हाई बोलना पड़ता है। सो अभी ये टाटा स्काई का काम होगा, वो हो जाने के बाद फिर थोड़ा चाय और कुछ खाएंगे। वैसे ऑलरेडी वाव करंट आ गया, थोड़े टाइम के लिए करंट गया था। सो चाय हमने मंगवाए हैं, तो चाय पीएंगे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे। वैसे ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, फिर से करंट गया। ओह माय गॉड, यहाँ पे नाटक होने वाला है क्या। सो अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट ले रही थी, थोड़ा टायरिंग फील हो रहा है बिकॉज मतलब रात को हम लोग 3 बजे सोए और सुबह उठे अराउंड 7 एंड उसके बाद ज़रा सा भी रेस्ट लेने को मिला नहीं। वैसे बैठे तो थे बट मैंने सोचा थोड़ा सा अपने आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट लेती हूँ,
बट मेरे फ़ोन में कुछ मैसेजेस आए, टी 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 बजता रहा। बस मेरा नींद नहीं बोलूँगी, मतलब मैं जो रेस्ट ले रही थी वो ख़त्म हो गया। एंड मैं अभी बाकी का काम करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। कुछ काम पंकज के लिए रखना पड़ेगा। एंड ये जो बाहर का ये जो देख रहे हो ना, ये क्या बोलते हैं इसके लिए, पर्दा टंगाने के लिए। एंड बाहर का वेदर, वाओ अमेजिंग। सो चलिए मैं अपना काम करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बाल इस तरह से बांध के ना बालों का हालत ख़राब हो गया है मेरा। वैसे हम लोग थोड़ा बाहर गए थे, लंच लेकर आए और थोड़ा कारपेंटर ढूंढने गए थे। एक्चुअली हमें मतलब पंकज को मिल गया था, बट वो काफ़ी लेट बोल रहा था, मतलब इवनिंग को 7 बजे आएगा इट सिंस। तो अभी आई डोंट नो अगर वो सच में अवेलेबल रहा कि नहीं रहा। तो हम लोग जब बाहर गए तो मैं ऐसे ही दुकान में चेक कर रही थी अगर कहीं पे भी अगर कोई मिल जाए। तो कोई एक इंसान पेंट कर रहा था क्योंकि कल इनॉग्रेशन है उस शॉप का, तो वो आदमी उसको पेंट कर रहे थे, पेंटिंग वगैरह। तो जस्ट पूछे कि आप कारपेंटर का काम करते हो कि नहीं। सो ही सेड कि हाँ वो लोग करते हैं। तो ही विल कम अराउंड 5 से लेके 6 बजे तक आएगा इट सिंस, नहीं तो 6 से थोड़ा लेट देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिसे पंकज ने बोला उनको हमें लेने जाना पड़ता और ये बंदा खुद आ जाएगा। सो ये रहा अभी तक। और अभी थोड़ी देर में पंकज कर रहा है जो यहाँ से वायर हम लोगों ने लिए हैं ना फॉर टाटा स्काई, तो वहाँ पे हर कोने में पंकज ये लगा रहा है, टेप लगा रहा है कि वो निकल ना आए। सो बाद में मैं दिखा पाऊंगी किस तरह से हमने टाटा स्काई का ये जो वायर है उस रूम में, जो मम्मा का रूम है उस रूम तक हम लेकर गए। उससे पहले मैं आप लोगों को ये ब्यूटीफुल व्यू दिखाना चाहूंगी जो कि आप लोगों को अब से मेरे हर एक ब्लॉग में, ईच एंड एवरी ब्लॉग में आप लोगों को दिखेगा। देखिए अभी का क्लाइमेट कुछ ऐसा है, धूप धूप धूप, और आसमान उस साइड में थोड़ा ब्लैक ब्लैक है एंड है खूबसूरत है। जो आज तक मतलब आज तक नहीं बोलूँगी, जब हमारा पुराना गाड़ी था सैंट्रो, तब तो मैंने शुरू से काफ़ी बार मैंने कार को ठोका था, स्क्रैच वगैरह मेरे वजह से हुआ था। 2 साल हो गए हमने ये, 2 साल मतलब 28 को, आज है 30 तारीख, 28 को उसका 2nd बर्थडे गया जो कि हमारा स्विफ्ट है। सो आज मैंने स्विफ्ट को सामने से ठोक दी। एक्चुअली गलती मेरी थी, सामने एक्चुअली हम लोग स्कूटर लेकर गए थे, तो जब हम लोग वापस आए तो नीचे के सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आप लोग अपना गाड़ी अपने क्या बोलते हैं पार्किंग लॉट में पार्क कर दीजिए, बाहर मत रखिए। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैं लेके आती हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि गाड़ी के ठीक सामने, इवन मुझे गाड़ी में बैठने से पहले भी मुझे नहीं दिखा और बैठने के बाद भी मुझे नहीं दिखा। और वो मतलब उतना बड़ा भी नहीं था, वो सामने का जो पोर्शन होता है ना उस हाइट का था, तो मुझे दिखा नहीं। एंड मैंने गाड़ी, मुझे लगा सामने से लेके मैं ऐसे करके लूँगी, पर वो सामने लेने गई तो धाम करके मुझे लगा शायद टायर को कोई पत्थर मतलब ईंट वगैरह था, शायद मुझे ऐसा फील हुआ। बट बाद में क्या हुआ, जब मैंने पार्किंग में पार्क करके जब मैं देखने गई थी कि कहाँ लगा, मतलब वो किस चीज़ में लगा, तो जाके देख रही थी वहाँ पे बड़े बड़े ईंट नहीं, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। और आई वॉज लाइक मैन, मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया वो पत्थर, जो भी है। तो फिर जाके देखी कि सामने का जो थोड़ा डेंट पड़ गया प्लस थोड़ा स्क्रैच पड़ गया। एंड मुझे इतना बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा गर्व था खुद की ड्राइविंग को लेकर कि 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, या 2 साल हो गए हैं मैं स्विफ्ट चला रही हूँ, मैंने एक स्क्रैच मेरी तरफ से आया नहीं। सो जब आया तो मुझे इतना बुरा लगा। सो अभी और मैं केयरफुल रहूँगी, कहीं पे भी गाड़ी पार्क करूँ अब अच्छे से मैं पहले सामने का भी देखूँगी, पीछे का भी देखूँगी, एंड देन मैं गाड़ी को आगे या पीछे जैसे लेना पड़ सकता है, रिवर्स में हो या सामने, उस हिसाब से मैं गाड़ी चलाऊँगी। बाय द वे मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि ये बेड हमने लिए
मम्मा के लिए एंड सेम हमारे रूम के लिए भी है। एंड एक्चुअली ना मुझे वुडन पसंद है, आई रियली लाइक वुडन के चीज़ें, बट मुझे जस्ट बिकॉज हमारे जो अलमारी है विच यू कैन सी ये सब मेटल के हैं, ओके तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बेड भी मेटल का हो। जब वुडन का होगा तब का तब देखेंगे, तब वुडन का करेंगे। बट मुझे एक्चुअली ना मेटल का ज़्यादा पसंद है, वुडन पसंद है नो डाउट, बट मुझे मेटल का भी पसंद है। और आज क्या हुआ, जो टाटा स्काई वाले आए थे ये मैंने लगा के रखा था, उसमें उनके धक्का लगने की वजह से ये खुल गया है। अब मुझे पता नहीं कि ये चलेगा कि नहीं, पहले इसको लगाना है, पंकज ने बोला वो ठीक करके देगा। सो ये रहा यहाँ पे मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल रखा है। सो आप लोगों को ज़रा दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने कहाँ कहाँ चीज़ें रखे हैं। ये पंकज का अलमारी है और ये मेरा, और उसके ऊपर और भी चीज़ें हैं जो बाद में मैं करूँगी। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, बाद में ही सब करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये शोकेस जो बाबू के घर से हम लोग लाए थे, और इसमें सारी चीज़ें हमने रख दिए हैं। सो यहाँ पे मम्मा का पुराना वाला ये क्या बोलते हैं इसको, अलमारी जो यहाँ पे हमने सेट किया है। और एक्चुअली ये पंकज का ऑफिस रूम एज वेल एज ये गेस्ट रूम भी होगा। तो यहाँ पे एक बेड का ऑप्शन होगा, इसमें एक्चुअली भगवान की चीज़ें रखा जाएगा, तो ये एक बेड का ऑप्शन है। और यहाँ पे मैं और एक सिटिंग कम यहाँ पे कोई भी अगर आए तो वो यहाँ पे भी सो सकता है, तो उसका भी मैं एक प्रिपरेशन करूँगी बट लेटर। सो कुछ चीज़ें तो आ चुके हैं जैसे आप देख रहे हो। और ये सोफ़ा सेट ये भी मेटल का ही हमने लिया है, बिकॉज आई डोंट नो मुझे मेटल क्यों इतना पसंद आने लगा है। सो ये टेबल और ये मेटल का क्या बोलते हैं इसको, सोफ़ा। और यहाँ पे होने वाला है भगवान का मंदिर। सो एक्चुअली हमने ऑर्डर दिया था ये क्या, एक्चुअली हम बाहर से खरीदना चाह रहे थे, बट बाहर इतना एक्सपेंसिव था, वुडन का ही इतना एक्सपेंसिव था। मतलब पहली बात यह है कि साइज में छोटा और दाम बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा यार इट्स वेरी अनफेयर क्योंकि छोटा सा चीज़ है और उसका चार्ज ऑलमोस्ट 10,000 9,000 ऐसा बोल रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। सो ऑनलाइन हमने ऑर्डर कर दिए हैं। जो आसन है वो 3 तारीख तक आ जाएगा। तो मैंने एक्चुअली सोचा था उस आसन को रखते हुए और हमारे जो बाकी भगवान है उनको वहाँ पे मैं सजाऊंगी, बट वो तो आएगा 3 तारीख को। सो हमारे पास जो शिव भगवान का जो ऑलरेडी आसन है उसी का ही अभी ऑब्वियसली हम वो यूज़ करेंगे, वो भी हम यूज़ करेंगे, बट उसमें मतलब 1 तारीख को जो मैं छोटा मोटा सा एक पूजा करूँगी उसमें ही करूँगी। सो जब फिर आ जाएगा क्या बोलते हैं वो आसन जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर दिया है, तो फिर तब मैं आप लोगों को प्रॉपर लुक दिखाऊंगी। इस तरह अंधेरे में आ रही हूँ। चलो सो ये पोर्शन पूरा खाली हो चुका है, सब सेट कर चुके हैं। ये जो प्लास्टिक है उसमें कचरा है क्योंकि झाड़ू मारी हूँ तो उसका कचरा रखी। एंड पोछा मारना भी मैंने शुरू कर दिया। करते करते अचानक याद आया कि ये जो हमें पर्दा का जो करना है वो अभी तक हुआ नहीं। सो और मैं झाड़ू पोछा मारना शुरू कर दिया। अभी वो आएंगे, क्लीन करेंगे और गंदा होगा, तब फिर से झाड़ू मारो, फिर से पोछा मारो, और वो बाहर से आएंगे तो गंदे पैर, और ऑब्वियसली हमारे भी गंदे पैर। पंकज मेरे ऊपर हंस रहा है। क्या करेंगे ग्रिल करेगा ना, ग्रिल बोल रही हूँ, ड्रिल करेगा ना, सॉरी ड्रिल, माय मिस्टेक। सो पंकज को सिर्फ मौका चाहिए मेरा पचका करने का। सो वो हम लोग सेट कर चुके हैं, पर किचन का जो है ना वो हालत अभी भी बेहाल है। जैसे तैसे हम थोड़े बहुत एडजस्ट कर पाए हैं। द थिंग इज यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि किचन में और कबर्ड है नहीं, तो ये एक्स्ट्रा बर्तन हम रखे तो रखे कहाँ। तो ये एक बुक शेल था, बुक रैक था जिसमें मम्मा और पंकज के थे, तो मैंने बोला कि टेम्पररी इसे यूज़ किया जाए, बाद में देखेंगे। सो जो बर्तन हम यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस में तो वो यहाँ पे मैंने सेट कर दिए हैं। एंड कुछ बर्तन तो इसमें हो ही गया है।
क्या बोलते हैं ड्रॉर या वॉटेवर इसमें हो गया है। एंड ये सब चीज़ें हमें बाहर रखना पड़ेगा। जैसे कि पिंक वाला बाल्टी है, उसमें मेरे चीज़ें हैं, जैसे कि मसाले का जो बच जाता है तो वो इसमें मैं रख देती हूँ पिंक वाले बकेट में। वो इसलिए क्योंकि बर्तन छोटा बर्तन है ना, तो इसलिए उसमें मैं रखती हूँ। तो इजीली क्या होता है, हाथ के सामने रहता है। वैसे ही उस घर में भी, मतलब उस फ्लैट में भी वैसा ही था। तो वो जो स्टील का आप देख रहे हो, उसके ऊपर प्लास्टिक का जो ऑरेंज लीड वाला जो है, उसमें आटा, नीचे चावल, और वो जो स्काई ब्लू कलर का जो बकेट देख रहे हो वो है मम्मा का। उसमें मम्मा की चीज़ें रहते हैं। एंड वो तो एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रखे हैं। एंड ये है कैंट जो कल हम लोग लगवाएंगे। एंड मैं इस चीज़ के बारे में मैं पिछले शायद ब्लॉग में मैंने बोली थी, जिसमें एक टाइम था जब मैं वेस्ट बंगाल में, मतलब मेरी माँ के रहते वक्त हम उसमें सब्जियाँ काटा करते थे। सो वो एक्चुअली लाई हूँ नारियल कूटने के लिए, बट एज वेल एज आई कैन यूज दैट फॉर सब्जी कटिंग सब्जी कटिंग। एनीवेज, तो यहाँ पे तो ये भी मम्मा का स्टील का है और मम्मा का है, वो भी मम्मा का है। सो ये अभी तक हमने फ्रीज ऑन कर दिए हैं। एंड ये बाहर है, इसको हम थोड़ी देर बाद बाहर रखेंगे। और इसमें है मिक्सर जो हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अभी द पॉइंट इज, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि इतने छोटी जगह में 3 चीजें एडजस्ट हम कैसे करेंगे। फिर भी हम लोग जो पानी गर्म करते हैं ना केटली में, वो तो फिर भी फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं। बट यहाँ पे 2 चीजें हमें रखने हैं, एक है इंडक्शन और दूसरा है मिक्सर। सो आई थिंक वो दोनों इजीली हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने सोचा है कि एक स्टैंड मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है, सो वो स्टैंड वहाँ पे रखेंगे और उसमें मम्मा और मेरा जो मसाले होते हैं जो हाथ के सामने हमें मिल जाए तो वो वहाँ पे रखेंगे। सो इस तरह से है। ये कुछ बर्तन जिसमें थोड़ा गंदा था तो मैंने वो साफ करके रखा है। अभी ये सूख जाएंगे तो उसके बाद मैं जगह पे रख दूंगी। और वैसे आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेंदी होगा, सो प्लीज़ देख लो। पंकज कॉन्सेंट्रेट के साथ ये प्लास्टिक का जो नॉट है वो खोलने की कोशिश कर रहा है। वो जो भी हो, इसका सिर्फ यही है मेरे को करेक्शन करना। मेरा टीचर क्यों नहीं बन गए, प्रोफेसर बन जाते। तू गूगल है, तुम्हारा टीचर कौन बनेगा? एनीवेज, एक्चुअली ये भगवान के बर्तन है। सो यहाँ से मैं दो बर्तन इन द सेंस एक क्या बोलते हैं बर्तन निकालेंगे और उसको क्या बोलते हैं जिससे सर्व करते हैं ना, कंची बोलते हैं, जो भी है दिखाऊंगी तो शायद समझ में आ जाए। तो वो 2 चीज़ें निकाल रही हूँ क्योंकि कल मुझे यहाँ आकर खीर बनाना है। तो ओपन इट, ये हटाओ। तो ये सारे बर्तन निकाले गए हैं। ये बर्तन लाइक आप देख सकते हो, इसमें जो आप पतीला देख रहे हो, ये इस पतीले में मैं बनाने वाली हूँ खीर। उसका लीड, एक्चुअली ये उसका लीड नहीं है, ये किसी और चीज़ का लीड है। और ये रहा, इसमें भगवान को मिठाई मैं सर्व करूँगी, मिठाई एज वेल एज मैं जो खीर बनाऊँगी वो भी इसी में मैं दूँगी प्लेट में। और ये मैंने बड़ा वाला एक गमला टाइप स्टील का, जो मैं गमला नहीं बोल सकती, एक बर्तन जो जिसमें मैं फूल को साफ कर सकूँ, पानी में धो सकूँ, इसलिए मैंने ये लिया है बिकॉज मैं माला बनाने वाली हूँ। और ये वाला इसलिए लिया है क्योंकि मुझे हल्दी और कुमकुम जो है थोड़ा पानी में मिक्स करना है। सो दैट्स इट, ये रहा। सो ये आ चुके हैं एंड शुरू हो गया है ड्रिलिंग एंड ऑल। सो ये फर्स्ट रूम कर रहे हैं। सो पहले 3 जो रूम्स हैं इंक्लूडिंग 3 रूम्स प्लस जो किचन है वो पहले कर लेंगे। उसके बाद आखिर में ये वाला, और मुझे उसके बाद बहुत काम है। आज निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो जाएगा, काफ़ी लेट हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अभी 9 बज चुके हैं, रात के 9 बज चुके हैं। जो आदमी ग्रिलिंग के लिए आया है वो अभी तक मतलब उनको बताया गया था कि हम लोग कील भी लगाएंगे। तो कील लगाने के लिए आई थिंक उनको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है। स्क्रू ड्राइवर या ऐसे ही तो स्क्रू ड्राइवर ही बोलते हैं, हाँ। तो वो उसकी ज़रूरत है। एक्चुअली ऐसे शब्दों का यूज़ होता ही नहीं है, ये तो अभी जाके यूज़ कर रही हूँ। कभी स्क्रू ड्राइवर, ये जो भी है
इस तरह के वर्ड्स यूज़ ही नहीं होते, पता नहीं सही बोल रही हो गलत बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आता है। तो पंकज फिर से गया, पहले तो वो ये जो रॉड है, पंकज ने बोला था उनको कि रॉड है, तो उन्होंने कट करने के लिए वो चीज़ नहीं लाए, स्क्रू ड्राइवर लाना भूल गए। सो जो भी है वो चीज़ लाने के लिए गए हैं पंकज और वो आदमी। फिर वो लोग आएंगे एंड देन दे विल स्टार्ट विद द वर्क। पता नहीं। और उसके बाद तो मुझे पोछा झाड़ू नहाना है, फिर भगवान के बर्तन धोने हैं, सुखाने देने हैं, फिर मुझे किस तरह से इस रूम को डेकोरेट करना है दैट कल कोई भी आके जगह ना ढूंढे कि कहाँ बैठना है, फिर वो भी जगह साफ करना है जो सोफ़ा है। सो बहुत काम है। मुझे लगता नहीं है कि 12-1 बजे से पहले यहाँ से हम निकल पाएंगे। ये आप देख रहे हो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। 3 रूम के जो होल्डर्स हैं वो तो लग चुके हैं, बट ये देख सकते हो ये एक अभी तक इस चीज़ का मेजरमेंट में नहीं ला पाए। तो उसका जो कटिंग कर रहे थे 2 बार करंट चला गया यहाँ पे। फिर हम अपने फ़ोन से लाइट दिखाते हुए कर रहे थे तो ठीक से हुआ नहीं, तो फिर से उसको निकाल कर फिर से कट कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आज नहीं करते, क्योंकि अभी आप जानते हो टाइम कितना हुआ, 11 बज चुके हैं, रात के 11 बज के आई थिंक 11:30 बज चुके हैं शायद, 11:30 मतलब लेट मी चेक, नहीं 11:23 हुए। जैसे सोचा था इस घर को मैं सुंदर तरीके से सजा कर रखूँगी एंड जब मम्मा आएगी तो जैसे सोचा था वैसा नहीं हो पाया। पता है हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, पर आज नहीं हुआ। जो सोच के आई थी वो आज नहीं हो पाया। एनीवेज चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। एंड वैसे बहुत लेंदी हो गया, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। सो कल वो फिर से आएंगे शाम के 8 बजे, आई मीन रात के 8 बजे, फिर वो बाकी का करेंगे। एंड आज हमारा एक फ़ोटो फ्रेम मेरे हाथ से गिर के टूट गया और पंकज ने फेविक्विक से इसको चिपकाया, पर मैं फिर भी इसे यूज़ नहीं करूँगी। सो फ़ोटो फ्रेम जब मैं नया ऑर्डर दूँगी, जब वो आएंगे, जो फ़ोटोज़ बचे हैं, 1-2 फ़ोटोज़ बचेंगे, तो वो मैं जब फ्रेम में लगा लूँगी, उसके बाद यहाँ का जो भी कल वैसे इधर का कर लेंगे। यहाँ पे कुछ फ़ोटो फ्रेम मुझे लगाने का इच्छा है तो वो इधर हम कर लेंगे, बट जो फैमिली फ़ोटोग्राफ्स जो मुझे लगाने थे वो हम किसी और दिन करेंगे, जब नए और फ़ोटो फ्रेम्स आ जाएंगे उसके बाद। सो चलिए एंड करती हूँ। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर।